Hello humans, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a fourth year medical student at Kazan State Medical University, Russia. And in today's video, I'm gonna be talking about how to choose best medical university for abroad MBBS in Russia. तो अभी ऐसा है कि जो लोग रशिया में abroad MBBS के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से कॉलेज सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। सबके अपने अपने बजट्स हैं, सबके अपने अपने कॉलेज सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं यूनिवर्सिटी चूज करने में। 4-4, 5-5 महीने हो गए हैं, सुबह शाम बस एक ही चीज उनके दिमाग में होता है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। एंड आफ्टर 4-5 मंथ्स दे आर स्टिल अनश्योर अबाउट द यूनिवर्सिटी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आज एक यूनिवर्सिटी फाइनलाइज किया, उसके बारे में थोड़ी अच्छी बातें जानी एंड अगले ही सुबह कुछ उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ अगेंस्ट में कुछ देख लिया, मन बदल लिया। शाम को उसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ अच्छी बातें देखी, फिर से उसी यूनिवर्सिटी का मन बना लिया एंड दिस लूप रिपीट। यही होता है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद आई गारंटी यू कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना आपके लिए काफी इजी काम हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग about 3 main criteria for university selection: federal versus state medical university, does university ranking really matter, and at the end I will also be giving you some bonus tips. अब जो 3 मेन क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को लेकर के, उसमें सबसे पहले आता है बजट, सेकंड इज एमसीआई पासिंग परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द थर्ड वन इज लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब सबसे पहले बजट के बारे में बात करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल यू आर चूजिंग द यूनिवर्सिटी। आप बजट के रिगार्डिंग श्योर होने के लिए अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि हाउ मच दे आर एबल, हाउ मच दे आर केपेबल टू स्पेंड ऑन योर मेडिकल एजुकेशन एंड उसी के हिसाब से आप अपना एक बजट फाइनलाइज कर लो। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई हाई बजट वाली यूनिवर्सिटी देख ली एंड उसमें कुछ चीजें आपको अच्छी लगी एंड आपको बहुत अंदर से टेम्पटेशन होता है, बट ये करना ज्यादा अच्छा बात नहीं। बिकॉज मैंने अक्सर ऐसी चीजें देखी है रशिया में कि बच्चों का बजट उनका 25 लाख का है एंड दे आर स्टडीइंग इन 40 लाख वाली यूनिवर्सिटी। गैप है 25 से 40 लाख का जो गैप है, उसको मीट करने के लिए दे हैव टू डू सम पार्ट टाइम जॉब, काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उससे उनके एजुकेशन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो भाई आपकी यूनिवर्सिटी जितना एक बार मैक्सिमम बजट बता दे, उसी बजट रेंज में ही आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है। बिकॉज ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब्स हियर। एंड कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा भी होता है कि एजेंट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के बजट के रिगार्डिंग काफी ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बजट हाई होता है बट उनको कैसे तो करके बता देते कि अच्छा ये सस्ता यूनिवर्सिटी है एंड वहां जाने के बाद बच्चों को पता चलता है कि ओके ये थोड़ा एक्सपेंसिव जगह आ गया, मैं चूना लगा दिया। उसके बाद कई बच्चों को तो मैंने देखा है कि उनको रशिया छोड़ के वापस भी इंडिया जाना पड़ा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करो। अब जो सेकंड मेन क्राइटेरिया है वो है एमसीआई पासिंग परसेंटेज एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर टू जज द स्टडी एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन क्वालिटी ऑफ योर यूनिवर्सिटी। अब कुछ लोग आएंगे आपको जो बोलेंगे कि एमसीआई पासिंग परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। बट ट्रस्ट मी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है एंड सबको पता है कि इन्वायरमेंट का असर होता है, संगति का असर होता है। तभी तो जो नीट के बारे में सीरियस होता है वो लोग कोटा जाते हैं प्रिपरेशन करने, बिकॉज वहां पे एक इन्वायरमेंट मिलता है। अगर इन्वायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन वाले एरिया में रहने से फर्क नहीं पड़ता, तो सब लोग घर पे ही बैठ कर नीट का प्रिपरेशन कर लें, सबका सिलेक्शन हो जाए। एंड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज रशिया में 2 कॉलेज ऐसे हैं कि जिनका एमसीआई पासिंग परसेंटेज हर साल मोर देन 40% क्रॉस करता है। दोस 2 कॉलेजेस आर, फर्स्ट वन इज कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड द सेकंड इज ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 2022 का जो ऑफिशियल एमसीआई पासिंग परसेंटेज का डेटा है, उसमें कजान स्टेट का जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज अराउंड 44% एंड ओरेनबर्ग का जो पासिंग परसेंटेज है I think it's between 39 to 42, I'm not sure। एंड किसी भी कॉलेज का हाई एमसीआई पासिंग परसेंटेज होने का सीधा मतलब यही है कि उस यूनिवर्सिटी का जो स्टडी एनवायरनमेंट है, जो हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वो पढ़ाई को सपोर्ट करता है। वहां पे जो जूनियर्स एंड सीनियर्स हैं काफी ज्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन रखते हैं खुद में एंड दे एस्पायर टू क्लियर एमसीआई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी नजर में आया जिसका पासिंग परसेंटेज 10% से कम है या 5% से भी कम है, आपके मन में एक थोड़ा सा डाउट आना चाहिए कि वहां जाना चाहिए नहीं, बिकॉज एजुकेशन क्वालिटी अगेन उतनी अच्छी वहां पे नहीं हो सकती। एंड द थर्ड मेन क्राइटेरिया इज लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इस क्राइटेरिया को बच्चे अक्सर नकार देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बट ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज रशिया में ऑलरेडी क्लिनिकल एक्सपोजर कम है और अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जिस सिटी में आप पढ़ने वाले हो, वहां की पॉपुलेशन कम है, जितना कम पॉपुलेशन उतना कम क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा एंड मोर पॉपुलेशन इज इक्वल टू मोर क्लिनिकल एक्सपोजर। दिस इज अ सिंपल रूल एंड सिंपल फैक्ट। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि ऐसी सिटी में है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको हाई चांस है कि वहां पे वैरायटी ऑफ बीमारीज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए एंड वैरायटी ऑफ पॉपुलेशंस मिलेगा, जिससे कि आपका क्लिनिकल नॉलेज जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस वाला पार्ट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसका जो नेक्स्ट स्टेप 2 है वो प्योरली एंड प्योरली क्लिनिकल बेस्ड होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वहां की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हो, सो दैट वहां पे जो आपको क्लिनिकल नॉलेज मिले वो आपको नेक्स्ट में भी हेल्प कर पाए। इंडिया में कैसे होता है कि जितने भी इंडिया के बड़े सिटीज हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो यहाँ का जो मेडिकल
मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छा होता है। सेम अप्लाइज टू रशिया ऑल्सो। अगर आप किसी ऐसी सिटी में पढ़ते हो जो कि वन ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ रशिया हो, तो आपको उन सिटीज में वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो कि हाई क्वालिटी का होगा एंड इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर क्लिनिकल एक्सपोजर। Now coming to the second point of the video and that is फेडरल वर्सेस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा उछल रहा है एंड कुछ एजेंट्स हैं मार्केट में जो आपको बोलते हैं कि फेडरल यूनिवर्सिटी है, जस्ट बिकॉज ये फेडरल यूनिवर्सिटी है आपको उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है इफ यू कंपेयर इट विद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो इसी चीजें के बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो रशिया के जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं एंड जितने भी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं वो रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आते हैं। फेडरल यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस उनके करिकुलम का जस्ट एक पार्ट होता है, मतलब कि वहां पे एमबीबीएस तो पढ़ाते ही पढ़ाते, उसके अलावा दे आल्सो टीच इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज आल्सो। बिजनेस स्टडीज हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह भी हो गया। तो नॉट जस्ट एमबीबीएस, दे फोकस ऑन ऑल अदर डिसिप्लिन। बट अगर वहीं आप बात करो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो दे फोकस मेनली ऑन मेडिसिन एरिया। इन यूनिवर्सिटीज में जो डिग्री मिलती है वो या तो एमबीबीएस की होगी, डेंटिस्ट्री की होगी, नर्सिंग की होगी एंड अदर स्पेशलिटीज रिलेटेड टू मेडिसिन। फेडरल यूनिवर्सिटी में जो एमबीबीएस के लिए सीट्स होती है वो यूजुअली बहुत कम होती है, 40 से 60 एक एवरेज इनका सीट एलोकेशन वाला डेटा होता है। एंड अगर आप बात करो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का तो ये कंपैरेटिवली हायर होता है, तो वहां पे बिटवीन 200 to 300 एमबीबीएस सीट्स होती हैं। नाउ कमिंग टू फंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, एंड ये पॉइंट ऐसा है जिसमें फ्रॉड एजेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बहलाने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम जो फेडरल यूनिवर्सिटीज होता है उसको डायरेक्ट रशियन गवर्नमेंट से ज्यादा फंडिंग आती है एंड जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है तो जिस स्टेट में वो लोकेटेड है उसी स्टेट की गवर्नमेंट सिर्फ फंडिंग करती है अकॉर्डिंग टू देम। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। जो फेडरल यूनिवर्सिटी है आई एग्री कि उनको रशियन फेडरेशन से फंडिंग आती है एंड जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनको भी रशियन फेडरेशन से फंडिंग आती है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट तो जो देती है वो देती है। फेडरल यूनिवर्सिटी में ज्यादा फंडिंग आने का जो रीजन है वो ये कि उनके यहाँ बहुत सारे डिसिप्लिन की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी चीजों की पढ़ाई होती है, तो दे हैव टू कंपनसेट ऑल ऑफ दैट। बट जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के फील्ड में ही फोकस किया जाता है एंड जो बजट जो अलॉट होता है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, एंड आई थिंक वो इनफ होता है। एंड मोर ओवर जितने भी इंडिया से आते हैं बच्चे एडमिशन लेते हैं रशिया में वो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेते हैं, बिकॉज एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्डअप हो गई है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत पहले से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। कई फेडरल यूनिवर्सिटीज का तो ऐसा हालत है कि वहां पे एमबीबीएस एडमिशन सिर्फ पिछले 3 या 4 साल से चल रहा है। लाइक और इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ कजान फेडरल, वहां से सिर्फ एमबीबीएस के 4 बैच पास आउट है। एटलीस्ट इसका तो थोड़ा बेटर है, बट देयर इज वन यूनिवर्सिटी इमानुअल बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, तो उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां से अभी एक भी एमबीबीएस का बैच पास आउट ही नहीं हुआ है। तो हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि वहां की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है। तो फेडरल वर्सेस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की महाभारत को अगर सिंपल लैंग्वेज में समराइज करें तो ये कह देना कि फेडरल यूनिवर्सिटी बेस्ट होता है, आपको सिर्फ फेडरल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहिए। दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, आपको एडमिशन किस में लेना है वो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, आप उन क्राइटेरियाज को देखो एंड उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी चूज करो। तो अब इस वीडियो के थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं एंड वो है रैंकिंग। एंड ये चीज ऐसा होता है जो बच्चों में काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं इस चीज को लेकर के कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो लेट मी टेल यू, जैसा कि इंडिया में है कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज हो गया, कॉलेजेस हो गया, उसको रैंक करते हैं। वो एक नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। बट रशिया में आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो रैंकिंग वाला काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब लोग अपना अपना रैंकिंग निकालते हैं एंड एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एक जगह आपको सेकंड पोजीशन पे मिलेगी एंड दूसरी जगह आपको 10th पोजीशन पे मिलेगी। तो रैंकिंग में यहाँ काफी ज्यादा हौच पौच होता है एंड उतना ट्रस्टेबल होता भी नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि QS वर्ल्ड रैंकिंग हो गया, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग हो गया, वो वाले ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे रशिया वाले अपनी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट भी नहीं करते उन ऑर्गेनाइजेशन पे रैंक करवाने का, बिकॉज रशिया में ये लोग क्या चाहते हैं कि इनके हिसाब से इनका सब कुछ चले। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जीमेल वगैरह लोग यूज नहीं करते, इंडिया में सब जीमेल यूज करते हैं, यहाँ पे इनका यांडेक्स करके एक है। तो उसी तरीके से जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग का, आई डोंट थिंक कि वो इतना ज्यादा पॉपुलराइज्ड है रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज या रशिया की और अदर यूनिवर्सिटीज में भी। तो अकॉर्डिंग टू मी किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को आपको सबसे प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो उतना क्रेडिबल नहीं होता है। जो भी रैंकिंग्स आपको दिखती है उसमें क्रेडिबिलिटी की कमी होती है, तो प्लीज अवॉइड डूइंग इट। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो मैंने वीडियो में पहले बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। अगर उसकी रैंकिंग अच्छी निकल जाती है तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, उससे अच्छी बात क्या है।
अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट के बारे में एंड कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला चीज जो बच्चों मिस्टेक करते हैं वो ये कि जैसे यूनिवर्सिटी सर्च करना स्टार्ट किया, सारे बच्चों से एक एक वीडियो देख ढालेंगे, जितने भी अब्रॉड एमबीबीएस रिलेटेड वीडियोस हैं। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको भी पता होगा। जितने भी वीडियो देखेंगे सबसे कांटेक्ट करेंगे। 100 वीडियो देखा, ऑलमोस्ट 70 बच्चों से कांटेक्ट करते हैं और सबसे अलग अलग बातें सुनते हैं और अपने दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है। सबका वीडियो देखो, मेरा भी वीडियो देखो, सबका वीडियो देखो, बट अपना दिमाग यूज करो, अपना लॉजिक यूज करो। बिकॉज सैडली आई एम वेरी सैड टू इन्फॉर्म दिस, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने अपने एजेंडा लेकर के बैठे हुए हैं यूट्यूब पे। चांस ज्यादा है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अपना रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ और अपना लॉजिक यूज करो एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। एंड द सेकंड बोनस पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि प्लीज डोंट डू निट पिकिंग। आई नो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। बच्चे निट पिकिंग करने लग जाते हैं। जैसे कि सपोज दैट उनका क्राइटेरिया है कि जिम होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, और अगर जिम नहीं है तो ऑन द बेसिस ऑफ जिम दे चेंज द यूनिवर्सिटी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो यूनिवर्सिटी उन्होंने पहले चूज कर रखी थी वो अच्छी है कि नहीं। जिम नहीं है तो वो छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में वो अलग अलग यूनिवर्सिटी चूज कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ निट पिकिंग। वही बात है कि किस यूनिवर्सिटी में ये चीज है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, एंड बस यही करते रह जाते हैं। आप मुझे सीधा सीधा बताओ कि अगर आपको इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है या इंडिया के किसी भी कॉलेज में, तो आप इतना निट पिकिंग करते नहीं करते ना। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। 3-4 क्राइटेरिया जो मैंने पहले बताया, आप उनको देखो, उसी के अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर लो। हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। आप सिर्फ नेगेटिव देख करके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में अलग अलग यूनिवर्सिटी खाओगे तो इससे काम नहीं चलने वाला है भाई। तो आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए एंड आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं पक्का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जो चैट लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। एंड मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।